सविनय आपको प्रणाम करके आपका संक्षिप्त परिचय देती हूँ। वास्तविक मैडम का परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है, इतनी वे सुप्रसिद्ध गुरुवर्या है, लेकिन औपचारिक स्वरूप में मैं उनका परिचय देती हूँ। गुरुवर्या उच्च विद्या विभूषित है। आप आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति, आयुर्वेद वारिधि अर्थात PhD आयुर्वेद है। इसी के साथ BA, MA, MPhil संस्कृत है। अपने पिताजी से संस्कृत के संस्कार आपको प्राप्त हुए। इसी के साथ पाणिनि व्याकरण और वेदांत का ज्ञान भी पाने का भाग्य आपको मिला। गीता, ईश, केन, कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय इन उपनिषदों का सखोल ज्ञान आपने प्राप्त किया है। मैडम हमेशा इस ज्ञान की अमृत वर्षा वैद्य समुदाय तथा विद्यार्थियों पर करती है। मैडम को शायद याद नहीं होगा, पर 1990 में जब मैं BAMS की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, तब भी हम मैडम का अभ्यासपूर्ण व्याख्यान सुनने के लिए केसरीवाड़ा में जाते थे। आज तक मैडम ने कई सारे व्याख्यान से ज्ञानदान किया है। आपने टीमवी, टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय, सुमतिबाई शाह कॉलेज हड़पसर यहाँ पर अध्यापन किया है। नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मैडम ने पेपर प्रेजेंट किए हैं। उनके द्वारा लिखित योग निसर्गोपचार, सुलभ पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास इन पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। टीमवी के त्रिस्कंध कोश प्रकल्प में असिस्टेंट एडिटर के स्वरूप में आपने योगदान दिया है। वैद्य खड़ीवाले वैद्यक संशोधन संस्था, इनके द्वारा दिया जाने वाला बहुप्रतिष्ठित वैद्य पुरुषोत्तम शास्त्री नानल चरक पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। मैडम को आत्मस्तुति पसंद नहीं है, ये जानते हुए भी मैं कहना चाहूंगी कि मैडम का वाक सौष्ठव और चरक का गाढ़ा अभ्यास, इनकी अनुभूति लेने के लिए हम सब बहुत ही उत्सुक हैं। इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आदरणीय मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वातव्याधि अध्याय के विवेचन का प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियदर्शनी। व्याख्यान का आरंभ करते हैं। आपके पास शांति मंत्र होगा, मेरे साथ आप भी घर में पठन करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सुबह सुबह इतने सारे लोग उपस्थित हैं, आपका स्वागत भी है और आने के लिए धन्यवाद भी। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी मैं बताऊं वो आप सुन ले, जान ले, घर पे फिर से उसका अध्ययन करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि यह कोई अलग ही बात मैडम बता रही है जिसका आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न है कि यह भोजन मंत्र है ना, यह भोजन मंत्र नहीं है, यह अध्ययन अध्यापन का ही मंत्र है। ठीक है, हम यहीं से आरंभ करते हैं। यह मंत्र जो है वह गुरु और शिष्य इनके संबंध के विषय में है और अध्ययन अध्यापन ज्ञान के विषय में है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, यह परब्रह्म से की हुई प्रार्थना है। सहनौ अवतु, वह परब्रह्म हमारी साथ में रक्षा करे। नौ, गुरु और शिष्य दोनों की साथ में रक्षा करे। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों को साथ में शिक्षा प्रदान करे। सह वीर्यं करवावहै, हमें जो शिक्षा प्राप्त है वह वीर्यवान हो। तेजस्वी नौ अधीतमस्तु, हमारा जो अध्ययन है वह तेजस्वी हो, हमें अर्थ अच्छे तरह से ज्ञात हो। तथा माँ विद्वेषावहै, हम एक दूसरे का द्वेष ना करें कि गुरु ने हमें ठीक तरह से पढ़ाया नहीं, पूरा उनको जो ज्ञात है वो हमें समझाया नहीं, तथा शिष्य जो है वह अच्छे तरह से पढ़ नहीं रहा है, उसे पढ़ने की इच्छा नहीं है, मैंने जो पढ़ाया उसकी उसे कोई कीमत नहीं है, यह सारा द्वेष हो गया। तो द्वेष के कारण ज्ञान अच्छे तरह से आगे जाता नहीं है, प्रसारित हो नहीं पाता है। तो यह अध्ययन अध्यापन का ही मंत्र है, भोजन का मंत्र कतई नहीं है।
इसीलिए यह मैं अपने प्रत्येक व्याख्यान से पहले यही मंत्र लेती हूँ। विषय तो है वातव्याधि चिकित्सा, बहुत ही बड़ा विषय है। इस विषय के पहले, वातव्याधि के पहले हमें यह जानना चाहिए कि वात क्या है। हम ये नहीं जानेंगे कि हम किसकी चिकित्सा कर रहे हैं तो हम चिकित्सा कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले जो प्रस्तुत करूंगी वह वात का स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान हम ले लेंगे। इसके लिए हमें अपना शरीर जो है उसकी रचना क्या है, उसका स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, यह जानना होगा। इसलिए हम आरंभ करेंगे तो पंचकोश विज्ञान से करेंगे। पंचकोश विज्ञान हम नहीं जानेंगे तो हम वात का स्वरूप नहीं जान पाएंगे, तो उसकी चिकित्सा में हमें क्या करना चाहिए यह भी नहीं जान पाएंगे। अच्छे से यदि हमने नहीं जाना तो चिकित्सा ठीक तरह से नहीं होगी। हमें जो भी सावधानी बरतनी चाहिए वो हम नहीं बरत पाएंगे। इसलिए हम शुरुआत करेंगे पंचकोश से। इसलिए पहले मैंने बताया कि शुरुआत जो होगी उसका साक्षात संबंध आयुर्वेद से नहीं है। यह प्रश्न चरक संहिता में भी आया है कि ये क्यों आप बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये नहीं जानेंगे तो अच्छी तरह से चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह जानना आवश्यक है। हम शुरुआत करते हैं वो पंचकोश विज्ञान से करते हैं। 5 कोशों से हमारा देह बना हुआ है। वह कहाँ से आरंभ होता है? सृष्टि का आरंभ जो है वह हम जानेंगे, क्योंकि जो हमने यह भी देखा है कि लोक पुरुष साम्य होता है। जैसे हमारा देह है वैसे ही सृष्टि में है, जैसे सृष्टि में है वही हमारा एक देह, एक यूनिट, पूरा यूनिट रिप्रेजेंट करता है पूरे विश्व को, समूचे विश्व को। हमारा एक देह, एक अंश पूरा ब्रह्मांड होता है। यह विश्व जो उत्पन्न हुआ वह कैसे उत्पन्न हुआ, इसके विषय में वेदांत, सभी लोग यह भी पूछते हैं मुझे कि वेदांत क्यों आप पढ़ाते हैं। एक बात मैं स्पष्ट करा दूं आपको कि चरक संहिता जो है वह उपवेद है। उप का अर्थ है समान, वेद के समान। जैसे ऋग्वेद है वैसा ही आयुर्वेद है, वेद के समान है। जो भी वेद के तत्व है वही आयुर्वेद के तत्व है। हम पदार्थ विज्ञान में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं कि न्याय ने ये कहा है, सांख्यों ने ये कहा है, तथापि आयुर्वेद में इन सब का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे एक सामान्य विषय मैं आपको बता दूं कि हमने पंच महाभूत पढ़े हैं, तो यह महाभूत तो हम कहते हैं, तथापि सांख्यों ने अथवा वैशेषिक, नैयायिक, ये लोग जो है वह महाभूत कहते ही नहीं है, उनके लिए भूत ही है। तथा शरीर जो है ना वह पांचभौतिक नहीं है, उनके तत्व से शरीर जो है वह भौतिक है। पंचीकरण जो है कि हर एक द्रव्य में 5 भूतों का अस्तित्व, यह पंचीकरण है। 5 का अस्तित्व हर एक द्रव्य में होता है। यह तत्वज्ञान वेदांत का तत्वज्ञान है। वेदांत वेदों का विभाग है। मंत्र तथा ब्राह्मण में तो उपनिषद भी आते हैं तथा आरण्यक भी आते हैं, ब्राह्मण तो होते ही है। मंत्र और ब्राह्मण वेद होता है, तो यह वेद का जो तत्व है इसी के समान आयुर्वेद है। जो भी तत्व आयुर्वेद में आए हैं वह सभी वेदों पे आधारित है। किसी भी अन्य दर्शन इसका आयुर्वेद में कोई भी थोड़ा भी अंश भी नहीं है। सभी जो है वह वेदों पे आधारित है, वेदों के समान है। वेदों में बहुत कुछ बताया है, उनका ज्ञान कर लेना बहुत मुश्किल है, वह इतना सुलभ नहीं है हमारे लिए। तो उनका व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, उपनिषदों में आता है, तो वह भी इतना सुलभ नहीं है, तथापि वह जानना थोड़ा सुलभ होता है हमारे लिए। इसलिए जो भी तत्वज्ञान आयुर्वेद में है उसका यदि हम अधिक विवरण जानना चाहते हैं तो हमें वेदांत को देखना पड़ता है। इसलिए मैं वेदांत तत्वज्ञान का
यहाँ पूरा पूरा समावेश करके उसके ही आधार से चरक संहिता का विवेचन कर लेती हूँ। इसी से अच्छे प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए वेदांत तत्वज्ञान में जो सृष्टि के विषय में कहा है वही आयुर्वेद में है, कोई भी उसमें भिन्नता नहीं है। वेदांत तत्वज्ञान में सृष्टि का विवेचन कैसे किया है? तो वेदांत का यही तत्वज्ञान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म यही सत्य है, पर ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत, यह पर ब्रह्म जो है वही सत्य है। उर्वरित जो पूरा समूचा विश्व है वह मिथ्या है, और जीव जो है वह ब्रह्म ही है और कोई है नहीं। सत्य का अर्थ होता है जिसके ज्ञान का विषय अबाधित हो, बाध किसी कारण से उसका ना हो। और मिथ्या का अर्थ होता है असत्य नहीं, मिथ्या का अर्थ होता है भासमान। जैसे हमें सोते हुए जो सपना देखते हैं तो वह कैसा होता है, जब हम उसका अनुभव लेते हैं तो वह सत्य ही होता है, उसमें कोई भी हमें आशंका नहीं रहती है कि ये जो हम देख रहे हैं है भी या नहीं भी। तथापि जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो देखा वो कभी अस्तित्व में आया ही नहीं था, लेकिन जब हम देखते हैं तब तो वह सत्य होता है। इसे कहते हैं मिथ्या, भासमान। जैसे रेगिस्तान में हमें पानी का आभास होता है, वह होता है तो बालू ही होता है और कुछ होता ही नहीं है वहां पे। तथापि धूप के कारण दूर से हमें वहां पानी का आभास होता है। जब आभास होता है तब तो वह अत्यंत सत्य होता है। हम निकट जाके जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह पानी तो है नहीं, यह है मिथ्या, जो आभास के समय अत्यंत सत्य होता है, तथापि उसका बाद हो जाता है। जिसका बाद होता है कि जब कभी अस्तित्व में ही नहीं आया था। बाद सामान्य विनाश नहीं है, जैसे घट हमने फोड़ दिया तो वह उसका विनाश हो गया, यह सामान्य विनाश है। बाद ऐसा होता है कि कारण के साथ सब विनाश हो जाता है, जो अस्तित्व में आया ही नहीं था ऐसे ज्ञान होता है, उसे कहते हैं बाद, वह मिथ्या होता है। तो पूरा विश्व जो है वह मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। और हम क्या है फिर? हम जो है वह ब्रह्म एव, हम तो ब्रह्म ही हैं। तथापि कैसा है कि जैसे प्रतिबिंब होता है, सूरज का प्रतिबिंब जल में होता है, सूरज तो जल में उतरता नहीं है, उसका प्रतिबिंब आता है। उस प्रतिबिंब के कारण क्या होता है, पानी भी तेजस्वी तथा उष्ण हो जाता है। उसी प्रकार यह चित आभास जीव स्वरूप है, चित का आभास प्रतिबिंब के समान। यह ब्रह्म क्या है, इसका एक लक्षण क्या है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य अभिसंविशन्ति। जिससे यह भूत मात्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें यह जीवित रहते हैं स्थिति का कारण, तथा जिसके पास जाकर उसमें लय उनका होता है, जिससे उत्पत्ति, जिसमें स्थिति और जिसमें लय, यह होता है ब्रह्म का तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण होता है सत्य ज्ञान अनंत। सत्य, इसका तो विवरण हमने देख लिया कि जिसका बाद कभी नहीं होता, उसे कहते हैं पारमार्थिक सत्य। जैसे यहाँ मैंने एक सपने का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सपने में आइसक्रीम दिख रहा है, जागृत अवस्था में तो उसका बाद हो जाएगा, कभी अस्तित्व में आया ही नहीं था। यह दूसरा है सर्प का, रज्जू के ऊपर सर्प का आभास होता है, या फिर रेगिस्तान में पानी का आभास होता है, वह कल्पित पदार्थ है। जो कल्पित पदार्थ का विषय नहीं है वह ब्रह्म है, सत्य। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है चैतन्य, जैसे आभासात्मक चिदाभास हमने देख लिया। अनंत का अर्थ होता है जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, अनंत ही आनंद होता है। यो वही भूमा तत्सुखम, ऐसे कहा है, अल्प में सुख नहीं होता है, यह अमर्याद है। मर्यादा किसकी होती है? देश की मर्यादा होती है, काल की मर्यादा होती है, या वस्तु की मर्यादा होती है। देश
कि इस प्रदेश में है, उस प्रदेश में नहीं है, इस कक्ष में एक घट है तो दूसरे कक्ष में नहीं है, यह देशतः मर्यादा हो गई। तो यह अत्यंत अभाव होता है उस वस्तु का दूसरे कक्ष में। कालतः होता है प्राग अभाव अथवा प्रध्वंसाभाव, उत्पत्ति से पहले अथवा विनाश के पश्चात ये अभाव रहता है, यह काल की मर्यादा है। वस्तु की मर्यादा होता है भेद, घट पट नहीं होता, अन्योन्याभाव। ये तीनों अभाव जिसपे नहीं रहते वह होता है अमर्याद। कोई भी मर्यादा उसकी नहीं है, ना देशतः, ना कालतः, न वस्तुतः। सच्चिदानंद अथवा सत्य ज्ञान अनंत, यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। यह जो ब्रह्म है यह विश्व का कारण है, परमार्थतः यही विश्व का कारण है, दूसरा कुछ अस्तित्व में ही नहीं है, वही एक अस्तित्व में है। तथापि जैसे हमने देखा कि प्रतिबिंब होता है, सूरज कभी जल में उतरता नहीं है। यदि ब्रह्म का अस्तित्व विश्व में नहीं है, केवल आभास है, तो यह विश्व कहाँ से आ गया? तो विश्व का उपादान कारण होता है माया, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं, अव्याकृत भी कहते हैं, जगत का बीज भी कहते हैं। यहाँ जो मैंने प्रकृति लिखा है उसे सांख्य के प्रकृति से नहीं मिलाना, बिल्कुल नहीं मिलाना, क्योंकि सांख्यों की जो प्रकृति है वह वेदांत तत्वज्ञान से बहुत अलग है, भिन्न है, उसका कोई संबंध है नहीं। यह प्रकृति अविद्या जो है, माया जो है, उसका स्वरूप कैसा है? वह है यह भी नहीं हम कह सकते, वह नहीं है यह भी नहीं हम कह सकते, वह मिथ्या है। मिथ्या है कि जब हम उसका अनुभव करते हैं तब तो वह सत्य ही प्रतीत होती है। जब हमें ज्ञान होता है कि यह क्या है तब वह अस्तित्व में ही नहीं होती है, तो वह मिथ्या है। जैसे रज्जु पे सर्प का आभास होता है, हम सपना जो देखते हैं, या रेगिस्तान में हमें पानी का आभास होता है, उसी प्रकार माया भी आभास है, मिथ्या है। उसका निरूपण हम नहीं कर सकते कि क्या है, तथापि उसका भास तो हमें होता है, ज्ञान तो हमें होता है। इसलिए उसका लक्षण किया है, न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते जया। उसका निरूपण करना संभव नहीं है, तथापि भास उसका होता है, स्पष्ट रीत्या भास तो उसका होता है, उसे कहते हैं माया। इस माया की दो शक्तियां होती है, एक होती है विक्षेप शक्ति और एक होती है आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति से वह अनेक रूप में विपरिणत होती है, आवरण शक्ति से वह स्वरूप को आच्छादित करती है। यह होता है जीव। अज्ञान होता है हमारे स्वरूप का, हमें यह माया के आवरण शक्ति के कारण होता है। विक्षेप शक्ति जो है वह भी माया का जो आवरण है उसी से होता है, तथापि वह विक्षेप शक्ति युक्त जो है वह ईश्वर होता है, क्योंकि उसके ज्ञान पे आवरण नहीं होता है। वह जानता है कि मैं सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म हूँ, यह माया है, यह ज्ञान उसे रहता है, वो हमें नहीं रहता। तो हमारे पास आवरण शक्ति है, ईश्वर को विक्षेप शक्ति युक्त माया है। तो यह जो ब्रह्म है वह माया में प्रतिबिंबित होता है, जैसे सूरज का प्रतिबिंब जल में होता है, उसी प्रकार ब्रह्म का माया में प्रतिबिंब रहता है। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म, वह माया ब्रह्म का ही एक स्वभाव है, उसकी ही एक शक्ति है, कोई बाहर से नहीं आए, दूसरी नहीं है। मैंने जो कहा कि प्रकृति से सांख्यों की प्रकृति ना ले, सांख्यों की प्रकृति पुरुष से भिन्न है। यह माया ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है, यह ब्रह्म का स्वभाव है, उसकी अपनी शक्ति है। जैसे हमारी शक्ति से हम अपना सपना निर्माण करते हैं ना, कोई बाहर से नहीं आता है हमें सपना दिखाने के लिए, हमारे ही भीतर जो एक कल्पना शक्ति है उसी से हम सपना उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म की आत्मभूत शक्ति है यह माया। उस माया में ब्रह्म प्रविष्ट नहीं होता है,
केवल सन्निधि मात्र, प्रतिबिंब मात्र होता है, तो उसे कहते हैं शबल ब्रह्म। यह है ईश्वर, शबल ब्रह्म, माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य। यह एक स्वरूप और दूसरा है परमात्मा स्वरूप। दोनों स्वरूप से भगवद गीता में इस ब्रह्म का विवेचन है। शबल ब्रह्म को वेदांत में ईश्वर कहा जाता है। होता क्या है कि माया ही पूरा विश्व उत्पन्न करती है, तथापि वह जड़ है, चेतन तो नहीं है। केवल जड़ पदार्थ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य की ही क्रिया है। जैसे आयुर्वेद में कहा है ना, मन तो अचेतन है, वह क्रिया नहीं करता, वास्तव में क्रिया होती है चैतन्य की, तथापि चैतन्य क्रिया रहित है। तो कहा क्या जाता है कि मन की क्रिया है, होती है चैतन्य प्रतिबिंबित अंतःकरण की क्रिया होती है। चैतन्य के अभाव में जड़ कोई क्रिया नहीं कर सकता। इसी प्रकार माया में प्रतिबिंबित जो ब्रह्म चैतन्य है, उसके कारण पूरा आगे का माया प्रसव करती है। प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य ना हो तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। यह ब्रह्म भी अनादि है, माया भी अनादि है। कब विश्व पहले हो गया इसका कोई निर्धारण है नहीं, हम जान भी नहीं सकते। कब हो गया, कब पूरा समाप्त हो जाएगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यह सभी अनादि कहे गए हैं। तो माया भी अनादि है, माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब है, वह भी अनादि है। इसका अर्थ है कि कितनी बार इससे पहले सृष्टि हो गई कोई जानता नहीं है। पूर्व सृष्टि में बहुत सारे कर्म रहते हैं सभी प्राणियों के। वह सभी कर्म प्रलय काल में यह शबल ब्रह्म में विलीन रहते हैं। जब सबसे पहले इच्छा होती है कि सृष्टि करे, यह ब्रह्म है, तो अकेला, हमें अकेले में चैन नहीं आता है ना, ऐसे लगता है कि कोई और हो। तो यह तो एक ही है, तो दूसरा कोई आ भी नहीं सकता। इसलिए वो क्या करता है, ये एको हम बहुश्याम ऐसे उसे लगा कि एक है अनेक हो जाए, तो अपनी ही अंगभूत माया से वह एक प्रातिभाषिक विश्व उत्पन्न करता है। जैसे ही यह इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं अनेक हो जाऊं, प्रातिभाषिक रूप से भी अनेक हो जाऊं, तो उस विश्व का आधार क्या होगा, कैसे, किसकी सहायता से वह विश्व उत्पन्न हो जाएगा। वेदों में कहा है, अनेक कल्प में जो अनेक प्राणियों के पुण्य कर्म है, वह कर्म शबल ब्रह्म में विलीन है। उन कर्मों की सहायता से विश्व की उत्पत्ति होती है। कर्म यही बीज है, कर्मों से विश्व की उत्पत्ति होती है। पुण्य कर्म की सहायता से उत्पत्ति और स्थिति रहती है, पाप कर्मों के कारण प्रलय हो जाता है, विनाश हो जाता है। ईश्वर ने यह आलोचन किया कि क्या करना है, क्या उत्पन्न करना है। यह जो पूरा आलोचन है ना, यही वेद है। यह पूरा आलोचन यही वेद रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। वह ज्ञान है पूरा विश्व का, वही वेद इस रूप से जाना जाता है। वह ज्ञान के कारण उसमें थोड़ा उपचय हो जाता है। तो उपचय होने से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ, जिसे हम ब्रह्मदेव या ब्रह्मा कहते हैं। यह पहला पुरुष है उत्पन्न हुआ, पहला प्रजापति। शबल ब्रह्म से उत्पन्न पहला प्रजापति है हिरण्यगर्भ। वह विभाजित होता है कि क्या उत्पन्न करना है, उसका आलोचन करने से वह अपने आप में ही एक द्वंद्व उत्पन्न करता है। एक होता है प्राण, दूसरा होता है अन्न, रई, जो पोषण करे और जो उस पे कार्य करे। प्राण और रई यह द्विविध हो जाता है। रई क्या होता है, सूक्ष्म रूप से पूर्ण विश्व का बीज होता है, जो जड़ है। तम प्रधान जो है वह रई होता है, सत्व प्रधान जो है वह प्राण होता है, वह क्रिया युक्त होता है। जैसे हमने देखा आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, आवरण होता है तो मलिन हो गया, विक्षेप केवल है, आवरण नहीं है तो हो गया शुद्ध। माया की विक्षेप शक्ति युक्त क्रिया जो करता है उसे कहते हैं ईश्वर, और आवरण शक्ति युक्त जो है उसे कहते हैं जीव। जो ये तम प्रधान है, हम सभी ने पढ़ा है पदार्थ विज्ञान में,
तस्माद् एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोः तेजः। यह सृष्टि का उत्पाद हमने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है। यह जो अन्न स्वरूप तम प्रधान माया है, तम प्रधान माया में प्रतिबिंबित जो ब्रह्म चैतन्य है, उससे प्रथमतः सूक्ष्म आकाश में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से वायु तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से सूक्ष्म तेज में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से सूक्ष्म जल तथा सूक्ष्म जल में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से सूक्ष्म पृथ्वी सूक्ष्म भूत तन्मात्र, इनकी उत्पत्ति होती है। यह सूक्ष्म भूत जो होते हैं उनमें भी सत्व रज तम तीनों हैं। उस सूक्ष्म भूत के सत्व अंश से, प्रत्येक सत्व अंश से एक एक ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होता है और उनके समुदाय से बुद्धि तथा मन, यह अंतःकरण उत्पन्न होता है। सबसे प्रथम जो हमने देखा वह है जीव तथा ईश्वर, जो माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य है। ईश्वर तत्व है वह विक्षेप शक्ति युक्त माया है, जीव जो है वह आवरण शक्ति युक्त माया है। तो यह जो है इसे कहते हैं कारण देह, सबसे पहले उत्पन्न है और इसी से आगे पूरा उत्पन्न होना है, इसलिए इसे कहते हैं कारण देह। इसे ही कहते हैं आनंदमय कोश। इसका अनुभव हम सुषुप्ति में लेते हैं, जब हम अतीव गाढ़ प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, सपना भी नहीं देखते, तो वह है सुषुप्त स्थिति, सुषुप्त अवस्था। इस सुषुप्त अवस्था में ना ही हमें विश्व का ज्ञान होता है, ना ही हमें अपने स्वयं के इंद्रियों का, मन का भी ज्ञान होता है। मन का भी कार्य पूरा बंद रहता है, मन भी कार्य नहीं करता है कुछ भी, केवल अविद्या, इसका ही आभास हमें होता है और सुख होता है, केवल सुख का अनुभव होता है। तो अविद्या है, कुछ भी नहीं जानते, यही हम जानते हैं ना जागने के पश्चात, कि इतने सुख से हम सोए कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। तो कुछ भी नहीं समझ में आया तो अज्ञान है और सुखमय वृत्ति है, तो इसके इसे कहते हैं आनंदमय कोश। यह कारण देह है। यह जो दूसरा है ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि तथा मन, इससे दो कोश बनते हैं। ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, इनको मिला के होता है विज्ञानमय कोश। ज्ञानेंद्रिय और मन, इनको मिला के होता है मनोमय कोश। इसमें से जो रज अंश है, प्रत्येक सूक्ष्म भूत के रज अंश से कर्मेंद्रियों की एक एक से उत्पत्ति होती है। आकाश से वाक, वायु से हस्त, तेज से पाद, जल से पायु, पृथ्वी से पस्थ। रजो अंश के समुदाय से प्राण उत्पन्न होता है, जिसके 5 भेद शरीर में बताए हैं। एक ही प्राण है, तथापि कार्य और स्थान के अनुसार उनका नामाभिधान अलग है। समान, व्यान, उदान, प्राण, अपान, इनका तो विस्तार से ज्ञान हम बाद में ले लेंगे। तो यह कर्मेंद्रिय तथा प्राण मिला के होता है प्राणमय कोश। यह कोश जो है, यह क्या होता है, सिल्क जो होता है ना, रेशम, वह जो कीड़ा होता है तो क्या करता है, अपने ही अंदर से धागा निकालता है और अपने ही भवताल में एक कोश बनाता है, उसमें अंदर वह रहता है। यह जो रेशम का कोश है, इससे यह संज्ञा ली है। क्यों? अपने ही शरीर से धागा निकाला है और अपने आप को उसमें बंद कर दिया है। यह सब कहाँ से आया है? बाहर से तो कुछ आया नहीं, हमने ही अपने अंदर से उत्पन्न किया है। सबसे भीतर, सबसे अंदर चैतन्य आभास है, चिदाभास है। उसके बाद एक एक लेयर बनता जाता है। सबसे अंदर का है आनंदमय कोश, उसके पश्चात आता है विज्ञानमय कोश, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय। उसके पश्चात आता है मनोमय कोश, उसके पश्चात आता है प्राणमय कोश। यहाँ तक तो सूक्ष्म भूतों का कार्य हो गया। इन सूक्ष्म भूतों से महाभूत उत्पन्न होते हैं। यहाँ होता है पंचीकरण। तो यह पंचीकरण तथा महाभूतों की उत्पत्ति नेक्स्ट वेडनेसडे देखेंगे। अभी जो प्रश्न है, ना व्याख्यान हो गया, इसमें कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं।
वात को भगवान क्यों कहा है, ऐसा एक प्रश्न आया है। भगवान यह संज्ञा जो है वह सामर्थ्य सूचक है। भग इसका अर्थ होता है सामर्थ्य। भग युक्त जो होता है, अर्थात भग के और भी कई अर्थ है, यहाँ जो योग्य है वह मैं बता रही हूँ कि भग का अर्थ है सामर्थ्य। सामर्थ्य युक्त जो है वह भगवान है। ऐश्वर्य युक्त है वह भगवान है जो नियंत्रण करता है। ईशन का अर्थ होता है नियंत्रण। तो ऐश्वर्य युक्त जो है, जो नियंत्रण करता है, उसे भगवान कहा जाता है। ऐसे नियंत्रक कई हैं। काल भी नियंत्रक है, तो वायु भी नियंत्रक ही है। उसका नियंत्रक स्वरूप जो है वही बहुत महत्वपूर्ण है। वह ज्ञान नहीं हो तो हम वातव्याधि जान भी नहीं पाएंगे, वातव्याधि का स्वरूप ही नहीं जान पाएंगे। चिकित्सा तो बहुत पश्चात जानेंगे। वातव्याधि का स्वरूप, वातव्याधि क्या है, यह जानने के लिए ही वायु भगवान क्या है, नियंत्रण कैसे करता है, हमारे शरीर से वह पूर्ण भिन्न कैसे है, यह हमें पहले जानना है। इसीलिए यह पंचकोश से मैंने व्याख्यान का आरंभ किया है। अभी आपको लगेगा कि यह क्या मैडम वेदांत पढ़ा रही है। मैं वेदांत नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आयुर्वेद के लिए ही यह सब आपको बता रही हूँ। सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है तो इंसान कर्म ही क्यों करता है, माया तो झूठ है। झूठ नहीं, मैंने जैसे कहा कि असत्य नहीं है, वह मिथ्या है। मिथ्या और असत्य में अंतर है। मिथ्या जो होता है वह भासमान होता है। असत्य कैसे होता है कि जो कभी हमें कभी भी उसका अनुभव नहीं आता, वह असत्य है। जैसे शशशृंग है, खरगोश का सींग, वह झूठ है, वह असत्य है, उसका कभी अनुभव ही नहीं हम कर सकते। माया जो है वह भासमान है, आभास है, जो हम जब अनुभव करते हैं तब बहुत सत्य होती है, वो हम असत्य नहीं होती है। हमारे पास अज्ञान ही अज्ञान है, इसलिए हम कर्म करते हैं। अविद्या के कारण ही काम और कर्म उत्पन्न होते हैं। अविद्या का आवरण है, इसी के कारण काम होता है कि हमें कुछ पाना है, यह नहीं पाना है। जो सुख है उसके लिए हमें कुछ करना है, तो इसलिए हम कर्म करते हैं। As we are part of whole, then we should be knowing whole automatically. Yes, true. इतना ही केवल अंतर है कि यह जो अज्ञान का आवरण है ना, कितना भी प्रकाश हो, सूरज उगा हुआ हो, तथापि यदि हमने काला चश्मा पहना है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूरज उगा है और प्रकाश ही प्रकाश है। तो इसी प्रकार हमें अज्ञान का आवरण है, इसलिए हम जानते ही नहीं है कि हम पूरे हैं। पंच प्राण केवल प्राणमय कोश तक सीमित है या बाकी सभी कोश पर भी उसका कार्य हो सकता है? यह इसका उत्तर हम देखेंगे, आगे स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं बताती हूँ, पूरा स्पष्ट करेंगे आगे। सांख्य की प्रकृति और वेदांत इस विवेचन में क्या भेद है? अभी मैंने बताया कि सांख्यों की जो प्रकृति है वह भिन्न है, द्वैत है। वहां पे प्रकृति और पुरुष दोनों सत्य अस्तित्व है सांख्यों के, और प्रकृति स्वयं कार्य करती है। यहाँ स्वयं कार्य, जड़ कोई स्वयं कार्य नहीं करता है, जड़ की प्रवृत्ति स्वयं नहीं होती है, वहाँ की प्रकृति स्वयं कार्य करती है सांख्यों की। वह वेद के अनुसार तत्वज्ञान नहीं है, वह अलीक तत्वज्ञान है, असत्य है, मिथ्या है। भास कोणाला होतो? सभी को होता है, किसी को नहीं होता ऐसा कोई है नहीं। भास जिसको होता नहीं है ऐसा विश्व में कोई है ही नहीं। हम जो यह अनुभव कर रहे हैं ना, कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वह भी भास ही है। भास सभी को होता है। और कोई प्रश्न है? मैम मुझे पूछना था, आपने अभी बोली ना कि आप बात कर रही है वो मिथ्या है, भास, और ये तो सत्य है ना, हम सुन रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। वही है ना कि जब हम वह अनुभव करते हैं तब वह अत्यंत सत्य ही होता है, इसलिए उसे मिथ्या कहते हैं। जब हम सपने में अनुभव करते हैं ना, तो कोई भी कितना भी बताए कि यह सपना है, झूठ है, तो सत्य लगता है ना कि सत्य है, यह झूठ बोल रहा है, यह कोई बात नहीं, यह अनुभव ही सत्य है। सपने में यदि कोई सिंह आ जाए हमारे ऊपर तो हमें भय तो होता ही है ना। तो ऐसे ही जब हम अनुभव करते हैं तब अत्यंत सत्य ही है। अभी अनुभव कर रहे हैं ना, तो सत्य ही है। तो मैडम असली सच कौन सा है? सपने वाला सच असली है या ये अभी जीवन में हम जो बात कर रही है सच है? दोनों मिथ्या है,
दोनों मिथ्या है। सभी मिथ्या है। यह ऐसा है कि यह 3 सत्ताएं बताई है वेदांत में। एक है प्रातिभाषिक सत्ता, एक है व्यावहारिक सत्ता और तीसरी है पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक अस्तित्व ब्रह्म ही है। प्रातिभाषिक अस्तित्व में यह सब आता है, सपना आता है या फिर हमें जो आभास होते हैं अंधेरे में, वह सभी आता है, वो प्रातिभाषिक है। उनका प्रमाणों से बाध होता है, ज्ञान से बाध होता है। यह जो वास्तविक हम अभी अनुभव कर रहे हैं उसे कहते हैं व्यावहारिक सत्ता, कि जहाँ प्रमाणों का व्यापार होता है, यह है व्यावहारिक सत्ता। इसका बाध कि हम केवल सत्य ज्ञान अनंत है, यह सभी माया है, यह अनुभव हमें तभी हो सकता है जब हमें ज्ञान होता है। मेरा स्वरूप क्या है इसका ज्ञान होता है, तभी इसका बाध होगा। जैसे सपने का बाध होता है जागृत अवस्था में, वैसे ही ज्ञान से इस अवस्था का बाध होता है। ज्ञान के मार्ग कैसे चले मैडम? ये ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे हम? उसके लिए अध्यात्म है। आयुर्वेद का तो विषय है नहीं, अध्यात्म है उसके लिए। भगवद गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, साधना है। तो साधना से क्या होता है, हमारा अज्ञान दूर होता है। अज्ञान दूर होने से हम तो ब्रह्म ही है, उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। हमारे पास हमारा स्वरूप है, बाहर से कुछ लाना नहीं है, आसान है बहुत। केवल क्या करना है कि स्वच्छ करना है, सब अज्ञान दूर करना है, इतना ही है। तो उसके लिए साधना है, अध्यात्म है। पंचकोश को डिटेल में बताएं, यदि आप सभी चाहें तो अभी और डिटेल बता सकते हैं। हमारा वातव्याधि से पहले जितना हो सकेगा हम बताएंगे। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, दोनों उद्देश्य हो सकते हैं। हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं तथा ऊर्ध्वगति प्राप्त कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, यह भी उद्देश्य हो सकता है। अथवा प्राणी पक्षियों की तरह केवल जो स्वाभाविक धर्म है हमारे, आहार निद्रा और मैथुन, इसमें रत रहते हैं तो अधोगति प्राप्त हो सकती है, प्राणी पक्षियों का जन्म मिल सकता है। या फिर और अधोगति हो तो पाताल होते हैं, सप्त पाताल, उनमें भी जा सकते हैं। बहुत अधिक पाप किया तो नरक भी प्राप्त हो सकता है। ये कर्म करना है और उसके फल पाना है, यह एक उद्देश्य है। पुण्य कर्म करे, पाप कर्म करे, स्वाभाविक धर्मों का आचरण करे, कोई भी कर्म करे तो कर्म से फल प्राप्ति तथा पुनः जन्म मृत्यु का अनुभव, यह एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य मोक्ष, हमारा स्वरूप जानना, यह उद्देश्य हो सकता है। और कोई उद्देश्य तीसरा तो है नहीं। और कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हम यहाँ अभी समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। यस, बहुत बहुत धन्यवाद।